Dear viewer, I am Dr. Hassan Mehdi, physical therapist. Welcome to my channel, Delhi Physio. Today I am going to discuss with you an important topic for back, that is a lateral tilting of spine, जिसको हम कमर का तिरछापन कहते हैं. ये होता क्या है और इसके सिम्टम्स, यानी आप इसको कैसे पहचानेंगे अगर किसी को ये हो रहा है आपकी फैमिली में, या आप किसी को जानते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप देखकर पहचान लेते हैं कि इसको ऐसे है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है या आप कहाँ पर इसका सही ट्रीटमेंट करा सकते हैं. देखिए, कमर का तिरछापन, मसल्स का इम्बैलेंस, यानी आपकी मसल्स में अगर इम्बैलेंस हो गया है. मसल्स बेसिकली हमारी बॉडी को, हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में बहुत हेल्प करती हैं. और अगर हमारी किसी पर्टिकुलर मसल्स की, यानी दोनों साइड में, चूंकि हमारी स्पाइन बीच में है और दोनों साइड उसके दोनों तरफ में मसल्स हैं, एक साइड की मसल्स बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, एक साइड की बहुत कमजोर हो गई है, तो जो स्ट्रांग वाली है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी. या बहुत सी बैड हैबिट्स होती हैं, पोस्चरल होता है आपका, आप टेढ़े होके बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैक पर, आपकी स्पाइन पर उसका इफेक्ट पड़ता है. एंड वो ग्रेजुअली धीरे 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 वो हम इतना उसको पहचान भी नहीं पाते हैं. एंड जब दूसरे लोग कोई सामने से देखता है तो पता लगता है कि हमारी कमर टेढ़ी हो चुकी है. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको न्यूरो या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोशिश करें, आप जहां भी बैठे आप बैक को स्ट्रेट करके बैठें और एक रेगुलर अपना एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपकी मसल जो है वो स्ट्रेंथन रहें. अब हम बात कर रहे थे स्कोलियोसिस. इसका जो रीजन होता है ये इडियोपैथिक होता है, यानी कुछ कॉजेस ऐसे हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. कुछ हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, वो भी इसको एक एग्रेवेटिंग फैक्टर होते हैं जो हमारी कमर को तिरछा कर देते हैं. और ये उन लोगों में, उन बच्चों में, उन एडल्ट्स में, उन एल्डर्स में कॉमन होता है जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है. यानी अगर किसी बच्चे को सीपी है, यानी सेरेब्रल पाल्सी है, उसका मसल जो है स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसका मसल इम्बैलेंस होता है, उन बच्चों में, उन एडल्ट्स में जो सीपी से ग्रस्त हैं, उनमें ये देखने को मिलता है. या जिन लोगों को न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या न्यूरोमस्कुलर और दूसरे इश्यूज हैं, उनमें ये चीज देखी जाती है कि कमर उनकी तिरछी हो जाती है. तो ऐसे में इसको आप पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है. अगर आप किसी को देख रहे हैं कि किसी की शोल्डर की सिमेट्रिकल नहीं है, यानी शोल्डर उसके स्ट्रेट नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन की स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है. पहली चीज. दूसरी चीज, जब वो अफेक्टेड पर्सन चल रहा होता है, या कोई लेडी है अगर वो चल रही है, तो आप देखेंगे कि हिप का जो मूवमेंट है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी एक हिप मतलब रोटेटेड होगा, बाहर निकल रहा होगा चलने में, या रोटेशन लेकर लेग चल रहा है या उठाकर चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. या आप देख रहे हैं कि शर्ट या जो कपड़े पहने हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो तिरछे हो रहे हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि बैक में प्रॉब्लम है. या बैक में अनइवन, अगर आप यानी कपड़े उतार कर देखेंगे तो बैक का जो स्ट्रेट स्पाइन है
जो बैक की स्ट्रेट स्पाइन है वो आपको स्ट्रेट नहीं नजर आएगी, बैक में आपको कर्वेचर नजर आएगा, लेटरल साइडवेज कर्वेचर अगर नजर आ रहा है तो इसको हम स्कॉलियोसिस कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक्सरे कराकर किसी एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि स्कॉलियोसिस है या कुछ और प्रॉब्लम है। अगर ये स्कॉलियोसिस है यानी कमर का तिरछापन है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन आई विल से द सेम थिंग, अगर पोस्चर आप इंप्रूव कर रहे हैं अपना, ठीक है, अगर आप अपनी उठने बैठने का तरीका, लेटने का तरीका ठीक कर लें तो बहुत सारी बैक के इश्यूज जो हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, उसको वो आपको सफर नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जहां भी बैठे, जहां लेट रहे हैं, जहां आप बैठ रहे हैं, आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट है या नहीं है। और अगर जो पर्सन जिनकी बैक में कर्वेचर आना शुरू हो गया है, अगर वो कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप उसको एक्सरसाइज से यानी फिजियोथेरेपी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई छोटा बच्चे है यानी एडल्ट नहीं है, यानी 20 ईयर का अभी नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक मिल्वॉकी ब्रेस आता है। एक ब्रेस होता है, स्पेशल डिजाइन किया जाता है, कस्टमाइज होता है, वो साइज लेकर बनाया जाता है। वो जो ऑर्थोटिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट होते हैं वो आपका साइज लेंगे, वो आपको साइज के अकॉर्डिंग, आपकी स्पाइन की शेप के अकॉर्डिंग आपको मिल्वॉकी ब्रेस बना के देंगे। मिल्वॉकी ब्रेस बेसिकली करता क्या है, ये आपका फर्दर प्रोग्रेशन से बचाता है, यानी वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी और आपका पोस्चर जो है वो ग्रेजुअली करेक्ट होता रहेगा। इसके बाद आती हैं एक्सरसाइजेस। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं जिसको अगर आप कर रहे होते हैं तो आपका बैक जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो सकता है। उसमें कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स है, जैसे शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में क्या होता है, आप किसी भी यानी गेट के हैंडल को पकड़ लीजिए, किसी स्टेबल सरफेस को पकड़ लीजिए जिसमें हैंडल हो ये पकड़ने के बार हो, ठीक है, या लेडर बार के पास आप खड़े हैं, आप अपना हाथ से उसको पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ अपने दोनों फीट्स को सेपरेट करके स्ट्रेच करके खड़े हो जाएं और अपनी बैक को पीछे की तरफ खींचना शुरू करें। हाथ से वो पकड़े रहिए और बैक को पीछे स्ट्रेच करें। उससे क्या होगा, आपका थ्रोट स्पाइन में एक स्ट्रेच आएगा और वो स्ट्रेच को आप मेंटेन करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। उसके बाद ग्रेजुअली आप स्ट्रेट हो जाएंगे, उसको रिवर्स मतलब रिपीट आप इसको करेंगे। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं वो आप करेंगे। आप रेगुलरली कर रहे हैं तो गारंटीड आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है, आपकी बैक का कर्वेचर करेक्ट हो सकता है। इससे रिलेटेड या और किसी दूसरी चीज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनबॉक्स से हमें मालूम कर सकते हैं, आप टेलीफोनिक हमसे मालूम कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे मालूम कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, कीप हेल्दी।